हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है, आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, उतने ही इस रीडिंग को लें जितना लगता है कि हाँ आपको ये मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच करता है तो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग पे भी जा सकते हैं। जो भी करते होंगे पर्सनल रीडिंग, आप उनसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, पहला कार्ड है यहाँ पे। देन वी हैव द एम्परर, ओके। नाइन ऑफ कप्स, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ओके, द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल, ओ 7 ऑफ सोर्ड्स। ये महाराज तो आते ही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 3 ऑफ कप्स, तो उसको यहाँ पे ही रख लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि कोई आपके जीवन में ना, किसी को आपकी बातें, क्योंकि आप बहुत सच बोलते होगे, शायद आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, यीन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस्ड है। यहाँ पे आपकी मौजूदगी से ना कोई अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा, जो खुद को एम्परर कहता है। आप बड़े ही साधारण इंसान हो, लेकिन गलत करने से आप रोकते हो, बीच में आते हो, खड़े हो जाते हो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी इंसान की, आपकी बातें किसी इंसान के कान में ना, जैसे उबलता हुआ तेल कोई डाल देता, और ये बहुत जलन रख रहा है आपसे, क्योंकि ये बहुत कुछ मनमानी करना चाहता है, आपके होते हुए कर नहीं पा रहा है। तो आपको बार बार एक, मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस तुरंत आ रही है, क्योंकि इस इंसान से आपको बहुत सावधान रहना है। ये बड़ा डेंजरस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंडर में हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है। ये इंसान लड़ रहा है, जगल कर रहा है, चाहता है कि इसे भी कुछ आपके पैसे से इसको मिले या चोरी कर ले, क्योंकि ये चोरी का कार्ड है। ये धोखेबाजी का, झूठ बोलने का, चीट करने का, ये या तो ये आपके पैसे चीट करके लेना चाहता है, क्योंकि ये इस समय जगल कर रहा है, इसको भरपूर पैसे चाहिए, इसे मिल नहीं पा रहे, क्योंकि आप जानते हो कि ये इंसान धोखेबाज है, इसीलिए आपने सब कुछ अपने अंडर में रखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है अगर आप इसे सौंपोगे तो एक ही दिन में बहुत बड़ा टावर मोमेंट यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इस पैसे को कोई आपसे चाहता है, या अपनी मनमानी करना चाहता है, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता है। बर्बादी ही बर्बादी इस इंसान के हाथ में पहले भी हो चुकी है आपके लाइफ में, और अब आप सतर्क हो। इस पैसे को पाने के लिए ये आपके ऊपर बार बार, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपके ऊपर बंधन क्रिया, आपकी सेहत खराब करना, आपकी आंखों पे पट्टी बांधना, आप अपने ही मेंटल जेल में कैद हो जाओ, आपको अफसोस होने लगे, अरे अरे मैंने इस इंसान के साथ तो बड़ा गलत कर दिया। ये जानबूझ के आपके माइंड में कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं ताकि आपको
अपने ही ऊपर गिल्ट होने लगे, अपने ऊपर शक होने लगे कि शायद आप किसी इंसान के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। हाथ पांव सब खुले हैं आपके, बंधन ढीला है, आप निकल सकते हो इस चीज़ से। लेकिन जो आपके माइंड में जो प्रोजेक्शन, एक नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन चल रहा है, उस प्रोजेक्शन से आप बिल्कुल उसके अंडर में इस समय हो। कोई बंधन क्रिया आपके ऊपर की गई है कि आपको जो भी समझाया बुझाया जाए तो आप उन्हीं की बातों को सुनो। आप खुद के ऊपर गिल्ट फील करो कि मैं गलत कर रही हूँ, ये शायद सही कर रहे हैं, और ऐसा कुछ इल्यूजन में पड़ के आप इन्हें पैसे दे दो, इनकी जगलिंग ख़त्म हो जाए और ये आपको सीधे आसमान से धरती पे लाके गिरा दे। ये कोई किसी के इरादे हैं, ये बहुत ही धोखेबाज, ये धोखेबाजी का ही कार्ड होता है। बहुत धोखेबाज कोई इंसान है, आपकी मौजूदगी उसे एक सेकंड भी सही नहीं जा रही है। जो भी है ये बहुत मनमानी करने वाला इंसान है, पहले भी इसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। आपकी वजूद मिटाने की ये कोशिश कर सकता है। यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके बारे में, किस तरीके से आपको रास्ते से हटा के अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लाए। इसे लगता है जब तक आप इसकी ज़िंदगी में हो, ये गॉसिप कर रहा है लोगों से, बड़े गहरे घटिया षड्यंत्र यहाँ पे 3 लोग मिलके कर रहे हैं आपके खिलाफ कि आपकी खुशियों को कैसे यहाँ पे बर्बाद किया जाए। और इसे ऐसा लगता है कि आपको रास्ते से अगर हट जाएंगे आप इसके रास्ते से, तो इसके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा। आपके जीते जी इसे सेलिब्रेशन महसूस नहीं हो रहा, अपने मर्जी से कुछ गलत काम में इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन आपकी वजह से हो नहीं पा रहा है। इसीलिए आपके लिए इरादे ये खतरनाक यहाँ पे बना रहा है। 3 लोग इसके साथ हैं, आपके खिलाफ गॉसिप चल रही है। और गॉसिप किस चीज़ के लिए चल रही है? पैसे के लिए। ऊपर पेंटिकल्स बने हुए, पैसे बने हुए हैं, पैसा आपका इसको चाहिए। पैसे के कारण आप खतरे में हैं, जो मैं इस समय बोल रही हूँ। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जा रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको ऐसा आ सकता है, ब्लड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान ने कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन आपके ऊपर किया है कि आपको या तो हेल्थ इश्यूज़ हो, या तो आप रास्ते से हट जाओ, इतना ब्लड लॉस हो जाए कि एक दिन आप पूरे ही खलास हो जाओ। इस तरीके का कुछ इसने किया है, या तो फिर ये कुछ ऐसा करने वाला है, ऐसे षड्यंत्र रच रहा है जहाँ पर आप उल्टे लटक जाओ, पूरी तरीके से हैंग हो जाओ। इसके इरादे बहुत ख़तरनाक हैं। ये इंसान का दिमाग लगातार चल रहा है, लेकिन आप भी कोई कम नहीं हो। ये आपको उल्टा लटकाएगा, तब भी आप अपनी बुद्धि से निकल जाओगे। काफ़ी बुद्धिमान इंसान हो आप, इसकी हर एक पैंतरों को पहचानते हो कि अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। अगर आप थोड़ा भी खुश होते हो ना, ये इंसान जल जाता है, क्योंकि एक जलनखोर इंसान है ये अपना वर्चस्व आपके ऊपर जमाना चाहता है, पर कर नहीं पा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी मनी, देखिए अगर प्रॉपर्टी वगैरह है आपके पास, तो ये वहाँ पे कुछ चीटिंग करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है आपको बंधन क्रिया में जो इसने डाला है ना, ये वाला कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे कहीं पे अगर किसी पेपर पे साइन लेना चाहता है, या कुछ आपको उल्टी पट्टी पढ़ाता है, तो आपको होश में रहना है, क्योंकि ये चाहता आप होश में ना रहो। इसके तंत्र के प्रभाव में रह के आप कहीं ऐसी जगह पे अपना साइन कर दो जहाँ ये सब कुछ आपका हड़प सकता है। बहुत ज़्यादा ये कोई बेईमान टाइप का इंसान है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मैं आपको अभी बता दूँ, 3 का कार्ड है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपका सब कुछ लूट के, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे कन्फर्मेशन है ये इंसान किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ये जो भी है। तो ये आपको धोखा दे के आपका मनी, आपका फाइनेंसेस, आपकी प्रॉपर्टीज़ का गलत इस्तेमाल करके ये थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के जा सकता है। अभी इसलिए नहीं जा रहा, थर्ड पार्टी से इसे कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं। ठन गोपाल अभी हाथ में इसके कुछ है नहीं। तो ये इंसान बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि किस तरीके से आपका पैसा लिया जाए। ये जाने वाला है, एक्चुअल आपकी लाइफ से ये जाने की प्लानिंग कर चुका है, आपको कुछ भी पता नहीं है। और ये ऐसे आपको प्रिटेंड करता है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, ये इंसान आपका बड़ा हितैषी है, ऐसे प्रिटेंड करता है। ये इंसान ऐसा आपके सामने शो करता है कि बहुत खुश है ये आपके साथ, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपके लाइफ से ना निकलने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे नहीं निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें लेके निकलने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका जो आप दानी धर्मी हो सकते हो, बहुत सारे नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो, इससे ये और जलता है कि इसे नहीं मिल रहा, पूरी दुनिया को मिल रहा है। कि आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है, आप शिव भक्त हो सकते हो, एंजल्स की बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको है, और आप यहाँ पे अच्छी चीज़ें अपने जीवन में कर रहे हो। आपको पता है ये इंसान हमेशा आपके धन का गलत इस्तेमाल ही करेगा। तो आप किसी नीडी पीपल्स की हेल्प कर रहे हो, पर ये इंसान आपसे मांग रहा है, आप कुछ नहीं दे रहे हो, आपने मुंह घुमा रखा है, आपको पता है ये इसके लायक ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा जेलस है, इसलिए आपसे बर्डन है।
आपका ज़िंदा रहना इसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन है। तो इसीलिए प्लानिंग प्लॉटिंग ये गॉसिप कर रहा है किस तरीके से आपसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि इसे जल्दी है, बहुत घाई है इसे थर्ड पार्टी में दौड़ के जाने की, कि जल्दी से सारा आपसे हड़पे और थर्ड पार्टी में जाए। वहाँ तो इसे सब कुछ सोना ही सोना नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी तो पूछो नहीं। लेकिन इस थर्ड पार्टी के पास ये तब तक जा नहीं सकता जब तक कि आपसे सब कुछ हड़प ना ले। थर्ड पार्टी ऐसे एंट्री नहीं देगी, या देगा, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। जब तक कुछ ये हाथ में कुछ पैसे रुपए या कुछ प्रॉपर्टी लेके नहीं जाएगा तब तक उसकी लाइफ में कोई एंट्री नहीं है इसकी। तो दूर के ढोल अभी इसे बहुत सुहावने लग रहे हैं। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, आप अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हो, आपको पता है ये इंसान बहुत बड़ा क्लेश आपके जीवन में बन के खड़ा हो सकता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप छुपा के रखते हो। कुछ छुपी हुई नॉलेज हो सकती है आपके पास। मुझे आने वाले समय में ऐसी एनर्जी आपकी फील हो रही है कि आपकी कही हुई बात एकदम सत्य होगी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और जो बात आप बोलोगे अपने मुख से, और आपका थ्रोट चक्र, जो भी आप अपने मुख से बोलोगे वो सत्य ही होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत हाई प्रिस्टेस यानी हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप ये इंसान जो आपकी मौजूदगी से ना अपनी मनमानी कर नहीं पा रहा, आपकी मौजूदगी होने की वजह से, तो ये आपकी वजूद मिटाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आप सब कुछ क्लियर कट जान जाओगे कि आपके साथ कौन क्या करने वाले। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, तभी तो यहाँ पे दान पुण्य कौन कर सकता है, जो स्पिरिचुअल होगा वही। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, आपकी कन्वर्सेशन चलती है। आने वाले समय में आप एक मजिशियन की तरह, यहाँ पे मजिशियन का कार्ड नहीं है पर मुझे ये चीज़ फील हो रही है। आने वाले समय में एक मजिशियन की तरह आपके जीवन होने वाला है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके जीवन में हाजिर होगा। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड आपका हो सकता है, हो सकती है, जिससे आपको आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। कोई आपका सोलमेट हो सकता है। इसके आपके लाइफ में एंट्री करते ही आपका भाग्य खुलने वाला है। कोई बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये इंसान आपको, जो ये खतरनाक इरादे रख रहा है, ये इंसान इससे आपको बचाएगा, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ है। जो आपसे, ये पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन हो सकता है, तो आपको हर खतरे से बचा सकता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये आपको स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अवेकन करने वाला है। ये जो भी आपके लाइफ में एंट्री जिसकी हो रही है, तो ये ईश्वर का भेजा हुआ कोई इंसान है जो आपको हर जगह पे मदद करेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जो आपके खिलाफ ये इंसान प्लानिंग प्लॉटिंग बना रहा था, ये देख सकते हो आप। पैसे के लिए आपको कोई टपकाने की अगर कोशिश कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था लोगों के साथ मिलकर, ये 3 लोग, ये तीनों के तीनों की ये हालत होने वाली। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही बड़े हेल्थ इश्यूज़, ये तीनों के तीनों एक साथ आप देखोगे। कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। या तो कोई यहाँ पे एक्सीडेंट है कि तीनों का एक साथ एक्सीडेंट होना है, ये कहीं जा रहे होंगे आपके लिए कोई गंदी काली क्रिया करने, कहीं पे जा रहे होंगे, वहाँ पे इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, यानी कुछ आपके ऊपर गंदी काली क्रिया कराने के लिए ये सारे एकजुट होकर कहीं जा रहे हैं, तीनों के तीनों। और यहीं पे इनका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर तीनों को बहुत बड़े कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई इन्फेक्शन, कुछ भी ऐसा मुझे दिख रहा है जिससे इनकी ये हाल है। ये दिन रात माफिया मांगेंगे, कर्मा के रूप में इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। 3 तलवारें, 3 है ना, तीनों के ऊपर तलवारें लटकती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। कब ना इनके ऊपर कोई तलवार गिर जाए और कब इनके जीवन खलास हो जाए। इनको यही चीज़ें यहाँ पे बहुत बॉदर करने वाली हैं, बहुत डराने वाली हैं, और इन्हें ये समझ में इस समय ज़रूर आएगा कि इनके कर्म का फल इन्हें मिल रहा है, कर्मा हिट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए इनको स्टमक से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड और माइंड यानी दिमाग से रिलेटेड, माइग्रेन, आँख से रिलेटेड इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हुई मुझे दिख रही है। और यहाँ पे ये तीनों या तो बहुत भयंकर बीमार पड़ सकते हैं या इनका एक्सीडेंट यहाँ पे तय है। ये क्यों है? क्योंकि आपके खिलाफ सिर्फ एक पैसे के लिए आपको रास्ते से हटाने की प्लानिंग हो रही है, और ये कहीं रास्ते में है। ये चीज़ें रास्ते में होने वाली हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये आपका कुछ चोरी करके ये इंसान भाग जाना चाहता है, जिसके बारे में मैंने बताया था। कुछ चोरी करना चाहता है, आपका धन हो सकता है, आपकी एनर्जी चोरी करना,
आपकी एनर्जी से इसके जीवन में बहुत पैसा आ रहा था, बहुत धन कमा रहा था। कोई ऐसा इंसान है कि आपके एनर्जी फील्ड से आपकी एनर्जी को सक करके, यानी कि ये आपसे जुड़ा रहता है किसी भी तरीके से। जब ये जुड़ा रहता है इसके जीवन में बहुत पैसा आता है। लेकिन अभी आप बहुत लोगों से कट ऑफ हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अकेलापन, अकेले हो आप, हाई प्रिस्टेस हो, लोगों से कम इंटरेक्शन में कम हो, और इस इंसान को आपकी ऊर्जा नहीं मिल रही है, इसीलिए पूरी तरह बेचैन है। कोई इंसान ऐसा है आपके जीवन में, और चुपचाप आपकी एनर्जी चोरी कर रहा है और अपने जीवन में एम्परर बन के बैठा हुआ है। विश फुलफिलमेंट हो रही है इसकी। 9 ऑफ कप्स, सारे के सारे कप्स इसके भरे हुए हैं। तो अभी शायद इसको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपनी एनर्जी देनी बंद कर दी, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या इससे मिल नहीं रहे हो। मैंने कहा ना, एस ऑफ पेंटिकल, ये अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग कर रहा, खूब पैसे कमा रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत लो वाइब्रेशनल है। तंत्र मंत्र की क्रियाओं में लिप्त रहता है, लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र करवाता रहता है। तो इसके पास इतनी ताकत नहीं, इसके पास नेगेटिव पावर्स है, आपके पास पॉजिटिव पावर्स हैं। तो ये आपके पावर को लेके अपना गोल्डन टाइम यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, लेकिन इसका गोल्डन टाइम बंद हो गया है, और ये भी आपसे जल रहा है बुरी तरीके से। आपके खिलाफ ये भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि कैसे झूठ बोल के, फरेब करके, धोखा दे के आपके करीब आया जाए। तो हो सकता है ये आपको कोई अपना कप ऑफ लव ऑफ़र कर सकता है, आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है। पर आपको यहाँ पे देखना है, आपकी खुशियाँ यहाँ पे चुराई जा रही हैं। आपको बहुत सोच समझ के काम लेना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने कहा ना, किसी के धन पे, आपके धन पे किसी की नज़र है, किसी के खोपड़ी में आपका धन पागल हो चुका है, आपके पैसा या आपकी एनर्जी चुरा के धन कमाना चाहता है। कुछ चीज़ें इसने आपकी चुराई हुई हैं, ये इंसान ने आपकी एनर्जी ही मुझे लग रही है, जो पैसे के रूप में इसके जीवन में बरस रही है, और ये बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में राज कर रहा है। अब बेचैन है क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप अकेले हो इस समय, आप काफ़ी दूरी बना चुके हो लोगों से, आपकी अवेकनिंग चल रही है एक्चुअल में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये देख रहा है आपको किंग की एनर्जी में। आप किसी को भाव नहीं दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हो। इस समय आप सबसे कट ऑफ हो, और ये इंसान देख रहा है आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, या कि किंग भी हो, रॉब भी आपका है, और आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास। तो ये आज जो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मिटाने की साजिश कर रहा है, आपके वजूद को मिटाने की साजिश कर रहा है, वो यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है बहुत बुरी तरीके से। जो इसने आपके ऊपर ये बंधन क्रिया की थी ना, ये फर्स्ट कार्ड जो था आपके ऊपर, जो इसने बंधन क्रिया की थी ना, ये अब जा कर के इसने आपके ऊपर 8 मंथ पहले किया था, 8 मंथ पहले किया था, लेकिन ये बैकफायर अब हो रहा है, और ये यहाँ पे 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इसके जीवन में ये चीज़ें बैकफायर होती हुई मुझे दिख रही हैं। इसीलिए बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, या यहाँ पे एक्सीडेंट, देखिए कितना खून बिखरा हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे रेड। तो इसे इसका कर्मा मिल रहा है, ये इसे छूट नहीं सकता, जब तक इसे भुगतेगा नहीं ये छूट नहीं सकता। तो आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए थे जहाँ लोग बहुत जेलस हैं आपसे। कहा है ना कि रहा भी ना, पास आओ तो जलन होती है, दूर जाओ तो रहा भी नहीं जाता। आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है। ग्रोथ आपकी ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे दिख रही है, आपके जीवन में बहुत सारी ग्रोथ। 6 यहाँ पे, ये जो आपके वेंट्स में भी यहाँ पे क्राउन है, आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पे पूरी तरीके से बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, नए आइडियाज़ पे आप काम कर रहे हो, भयंकर ग्रोथ आपकी हो रही है। और कुछ लोग इसी पे गॉसिप चल रही है, कैसे इस ग्रोथ को रोक दिया जाए, कैसे आपको बीमार कर दिया जाए। कि देखिए, ग्रोथ तभी रुक सकती है या तो कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, और या तो पूरी तरह बर्बादी हो। बर्बाद कोई आपको कर नहीं सकता। एम्परर कभी पीठ नहीं दिखाता है, एम्परर आगे ही बढ़ता रहता है, वो लीडर होता है, वो लीड करता है। तो आपकी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। तो ये आपको बीमार कर देखा, मैंने कहा ना, ब्लैक मैजिक। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपके ऊपर कोई वुडू मैजिक किया जा रहा है। इन तीनों के द्वारा ही कोई 3 लोग हैं जिसकी आंखों में आपकी ग्रोथ गड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपके ऊपर वुडू मैजिक किया जा रहा है कि आपको बीमार, धराशायी कर दिया जाए, तो आप अपनी ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो। तो ये आपके ऊपर चल रहा है।
आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी क्लिनजिंग करते रहें। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो, बीमार सा उठ पाने में आपको परेशानी हो, बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो, आपका मन ही ना करे कि जो जहाँ आपको इतनी ग्रोथ हो रही थी, इतने अच्छे आपको अर्निंग हो रही थी, उस जगह पे आपका जाने का मन ना करे, आप फ़ौरन किसी से यहाँ पे कोई रिचुअल ले सकते हैं। जो लोग करते होंगे उनके पास आप जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर भयंकर वुडू मैजिक कोई कर रहा है ताकि आप अपने शरीर से परेशान हो जाओ। काफ़ी बैक पेन हो सकता है आपको। और मैं बता दूं, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये वो इंसान कर रहा है आपके ऊपर जो आपके बहुत करीब है। वही इंसान कर रहा है आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को यहाँ पे, मैंने कहा ना, आप अकेले रह रहे हो यहाँ पे, अकेला, यानी कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपने बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर लिया है, कोई आपके बाउंड्रीज़ में एंट्री नहीं मिल रहा है किसी को, और उसकी ज़िंदगी दुनिया तबाह हो रही है। आपकी एनर्जी से बड़े मौज कर रहा था कोई यहाँ पे, अभी सब कुछ ठप हो चुका है। तो इस वुडू मैजिक के लिए आप यहाँ पे किसी से रिचुअल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह आपको ना ध्वस्त करने के लिए, देखा इस अवस्था में कोई देखना चाहता है, ऐसे पड़े रहो आप सामने से देख रहे हो कि इतनी ग्रोथ हो रही है आपके काम में, इतना आपको फ़ायदा हो रहा, फिर भी आप पड़े हो, उठ नहीं पा रहे हो। तो ये हेल्थ इश्यूज़ नहीं है आपको, ये वुडू मैजिक का कमाल है। तो यहाँ पे आपको किसी से रिचुअल लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। वैसे डे टू डे आप अपनी क्लिनजिंग कर सकते हो। मुझे किसी ने पूछा था, मैम सिनेमन क्या होता है? तो सिनेमन दालचीनी, आपने सुना होगा, जो मसालों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दालचीनी जो स्टिक्स आती है लंबी लंबी, उसी को आप पाउडर कर लो। ये सॉल्ट बाथ से भी ज़्यादा बहुत पावरफुल होता है। तो आप क्या करो कि इसको बकेट में डाल सकते हो और फिर आप बाथ ले सकते हो। ये क्लिंस कर देता आपकी पूरी बॉडी को, कोई भी नेगेटिविटी दिन भर जो आपने ग्रैब की है उन सब को निकालता है। और टैप टैप करके अपने बॉडी को आपको सुखाना है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा बहुत लगा रहे। तो काफ़ी इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। किसी ने पूछा था तो मुझे अभी याद आया, तो मैंने बता दिया। आप इस रीडिंग में, आप जो स्थिति मुझे दिख रही है, तो आप यहाँ पे सिनेमन बाथ ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, से अगेन 6 नंबर, 4 नंबर अगेन, ओके, 4 को क्लैरिफाई 4 कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हैवी, आपके ऊपर हैवी प्रोटेक्शन शील्ड भी है। किसकी है? ओ माय गॉड, ये तो मुझसे छूट ही गया था। आपके गुरु की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपके ऊपर है, क्योंकि 4 आप देख रहे हो। आपको यहाँ पे ये चीज़ें हार्म नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत हार्म करेंगी तो आप सिनेमन बाथ लेना, तो ज़्यादा हार्म आपको नहीं कर पाएंगी, क्योंकि गुरु है आपके साथ। आपके अंदर, आपके भीतर गुरु तत्व एक्टिवेट हो रहा है। ओह माय गॉड, गोल्डन टाइम आपका है भाई। तो और कौन सा नंबर है? 10 नंबर है, 3 नंबर है, 11 नंबर है, 14 नंबर है, 9 नंबर है, 12 नंबर है। तो ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एज भी देखते हैं, एज क्या है यहाँ पे। 53 किसी की एज हो सकती है, 59 किसी की एज है, 55, 49, 48, 40, 41, 46, 39, 38, 33, यहाँ पे ये एज मुझे दिखाई दे रही। और अब हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, तो एंजल से ही लेंगे गाइडेंस। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया तो मैसेज भी दीजिएगा। ट्रस्ट, यहाँ पे बोला गया है, आप जितना ही ट्रस्ट करेंगे ईश्वर पे, अपने गुरु पे, यहाँ पे गुरु की एनर्जी निकल के आई थी, कैसे मैंने इसे मिस कर दिया था। आप जितना भी अपने, देखिए आपके कोई देहधारी गुरु हो सकते हैं, यानी मनुष्य गुरु हो सकते हैं, या आप किसी ईश्वर को अपना गुरु मान सकते हैं, मानते होंगे या उन्हें मानते होंगे। उनकी प्रोटेक्शन है, क्योंकि 4 यहाँ पे 4 की एनर्जी आई है। तो आप जितना ही उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, जितना ही उन पे आप पूरी तरीके से अपने आप को निछावर करेंगे, पूरी तरीके से सरेंडर होके उनको आगे करके आप चलेंगे, उतना ही जितना ट्रस्ट आप करेंगे, आपकी बहुत प्रोटेक्शन है यहाँ पे हर चीज़ से। आपके धन की रक्षा, आपकी फैमिली की रक्षा, हर जगह से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए, आपका जितना ट्रस्ट होगा उतनी प्रोटेक्शन आपको मिलती जाएगी यहाँ पे। तो गुरु हमेशा क्या करते हैं? गुरु हमेशा टेस्ट लेते हैं कि आप
कि आप कितना यकीन रखते हो अपने गुरु पे, है ना। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके गुरु को ये आभास होता है कि भाई आपने तो टोटल सरेंडर किया हुआ है, और ये आप किसी देवी देवता को मानते हो, उनके लिए भी यही बात लागू होती है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बोला जा रहा है कोई आपको बातों बातों में फंसाने की कोशिश कर सकता है, आपकी कोई रिकॉर्डिंग की जा सकती है, कोई बात करेगा और धीरे से फ़ोन कोई रिकॉर्ड कर सकता है आपकी बातों को, और उसका बहुत गलत मतलब यानी आपको बदनाम किया जा सकता है। इसलिए जब भी किसी से बातचीत करें, बहुत सतर्क होकर बातचीत करें और क्लियर कट बातचीत करें। किसी की बातों में आके, किसी के इमोशंस में आके कोई बात ना करें आप, ठीक है। कुछ लोग हैं आपके आसपास ऐसे, अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें क्यों होंगी आपके साथ, क्योंकि आपको बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं, तो कोई आपको कहीं फंसा के, गिरा के, आपको बदनाम करके आपके अपॉर्चुनिटीज़ को छीना जा सकता है। बहुत आपको सतर्क रहना है। देखिए, बोलते हैं ना, जब धन आता है तो बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। इम्प्रूव हेल्थ, अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे पहले से, या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपको थे, तो यहाँ पे उसमें इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। बहुत राहत आपको मिलने वाली है। लुक फॉर ए साइन, एंजल्स आपको जब भी आपके साथ कोई बुरा करने की कोशिश करेगा ना, अगर आप मेडिटेशन करते हो, नहीं करते हो, तो सपने में, और सपने में भी अगर सपने में भी नहीं आपको कोई एंजल्स की तरफ से साइन दिखते, तो आपको अचानक से सडन कोई डाउनलोड आ सकता है। आपके साथ जैसे ही बुरा होगा, कोई बिजली गिराने की कोशिश कर रहा है आपके जीवन पे, तो एंजल्स आपको ज़रूर साइन देंगे और आप वहीं पे सतर्क हो जाओगे। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो अचानक से अच्छे से बैठे आपको देख के अजीब सा बिहेव करने लगे, या वो आपस में इतने ज़ोर से लड़े कि आप भी हैरान हो जाओ कि अभी तो ये आराम से बैठे थे, अचानक से मुझे देखते ही क्या हुआ। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है कि कोई आपके जीवन में बहुत बड़ा क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आपको साइन मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स की क्या निकल के आते हैं। H R HR, कोई HR है क्या जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? M मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई MR है, कोई HR है। ये तो बड़े बड़े लोग देख रहे हैं रीडिंग। एंड B है यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं? USA, ओके। तो यहाँ पे HRMBUSA ये आए हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स। तो देखते हैं, अशोक नगर, और यहाँ पे है कोई उत्तराखंड से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मुंबई से, वर्सोवा से, और यहाँ पे हैदराबाद भी है, एंड हिसार, हरियाणा है ना, हिसार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड और यहाँ पे कोई USA या US से इस रीडिंग को देख रहे हैं। बांद्रा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, बांद्रा से, और यहाँ पे रोहिणी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, महाराष्ट्र से, मैसूर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, मदुरई, मैसूर, और असम से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, आंध्रा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, अशोकनगर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ हम नेम भी देख लेते हैं। हरि प्रसाद किसी का नाम हो सकता है, हरि प्रसाद, और यहाँ पे रोहन किसी का नाम हो सकता है। रोहतक से भी इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं।
रेखा किसी का नाम हो सकता है, रजनी किसी का नाम हो सकता है, एंड राम प्रसाद किसी का नाम हो सकता है, रामेश्वर किसी का नाम हो सकता है, रंजू किसी का नाम हो सकता है, रानी किसी का नाम हो सकता है, रानीगंज से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मथुरा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मथुरा, बरसाना, मथुरा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। किसी का नाम मीनू हो सकता है, मीनाक्षी हो सकता है, एंड यहाँ पे किसी का नाम माधव हो सकता है, माधवन हो सकता है, और यहाँ पे बीना किसी का नाम हो सकता है, बीना, भक्ति किसी का नाम हो सकता है, उमेश किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का नाम सोनिया, सोनू किसी का नाम हो सकता है, शिखा किसी का नाम हो सकता है, सृष्टि किसी का नाम हो सकता है, सुरेश किसी का नाम हो सकता है, आशा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।